अभी आज तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा बात हिंदुस्तान का कौन प्रधानमंत्री मिला है? 9 बार मोदी जी मिले। आडवाणी जी वहां पर जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो रहे थे, उनको राष्ट्रभक्त और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी के समय में 10,000 पत्थरबाज छोड़े थे, एक दो नहीं 10,000, और सरकार भी इनकी थी। बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या मानक गुप्ता और आलोक शर्मा जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? मैं मानक जी आप जवाब दे दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं हिंदुस्तान के पत्रकारों के पास जवाब नहीं किसी भी चीज का। 50 साल तक फारूक अब्दुल्ला की फैमिली से लड़े ये संघी जो है निकरधारी, 50 साल तक लड़े, और जब पहली बार केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। संघी निकरधारी ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, मुझे बताइए। संघी निकरधारी ये पर्सनल स्टेटमेंट है जो बीजेपी कहती है। जब उन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया तो यस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे उन्होंने दस्तखत किया, उनको सत्ता में आना था, उन्होंने 370 को हाथ न लगाने की शर्त कबूल की, जो कि उनके मैनिफेस्टो में जब से बीजेपी बनी है तब से थी। यार क्या मानक जी, कहां से आप बिल्कुल ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं यार? अगर हो तो मुझे दिखाइएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप पत्रकारिता छोड़ देना। बताता हूं, पहले ये देखो। आलोक जी जवाब दीजिए, 10 सवाल अमित शाह पूछ रहे हैं, बताइए 370 पर स्टैंड बताइए अपना, क्लियर कर दीजिए आलोक जी। आज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मुझे लगता है 10 सवाल जो पूछे गए हैं, एक एक सवाल को ही ले लेते हैं, और मुझे लगता है कि इतनी निर्लज्जता के साथ सवाल पूछे गए हैं जिस हर सवाल में बीजेपी उलझी हुई है। सबसे पहला तो अलग झंडे की बात है। क्या 3.5 साल सरकार पीडीपी के साथ चलाई थी, क्या अलग झंडा नहीं था? 3.5 साल अलग झंडा रहा, वहां पर 2 झंडे लगे रहे, एक तिरंगा और एक कश्मीर का। तो जिन लोगों ने अलग झंडे की जो आज बात कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए 3.5 साल तक आप पकौड़े तल रहे थे, जब एक झंडा क्यों नहीं उतरवाया आपने? आगे क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं आप? अरे 3.5 साल आपने जब सरकार पीडीपी के साथ चलाई उसमें आपने 2 झंडे लगाए। आपके मंत्री गुप्ता जी, रैना जी, फलाना जी, ढिकड़ा जी, सबके गाड़ियों पर 2 झंडे थे। अमित शाह जी पहले यह जवाब दे, आपका ये दोहरा चरित्र क्यों है? दूसरा विषय आया पाक से वार्ता। अरे भाई आज तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा बात हिंदुस्तान का कौन प्रधानमंत्री मिला है? 9 बार मोदी जी मिले। बिना बुलाए अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठकर गए थे, बिना बुलाए मोदी जी गए थे। आडवाणी जी वहां पर जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो रहे थे, उनको राष्ट्रभक्त और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। खैर वो आरएसएस ने उनको फिर ठीक किया। तो मुझे लगता है कि जो दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बीजेपी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। दूसरी चीज, एलओसी के ऊपर ट्रेड होना चाहिए कि नहीं? क्या पाकिस्तान से ट्रेड आज भी बंद है क्या? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कब बंद हुआ जरा बताएंगे? मोस्ट फेवर्ड नेशन का कितने साल तक आपने उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड के मामले में रखा है? जरा बीजेपी के प्रवक्ता बता कर जाएं। आप कह रहे हैं साहब आतंकवाद और पत्थरबाजों को आप, भाई आतंकवादी अगर कोई है उसको कौन छोड़ देगा? जहां तक बात पत्थरबाजों को छोड़ने की है तो आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी के समय में 10,000 पत्थरबाज छोड़े थे, एक दो नहीं 10,000, और सरकार भी इनकी थी और गृह मंत्रालय से मंजूरी दी गई थी। आलोक जी गजब सवाल पूछ रहे हैं। आलोक जी आप सारे सवालों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं। आलोक जी मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, जो अमित शाह के सवाल हैं उनको एज इट इज अगर आप जवाब देने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल आप खा गए आलोक जी। अमित शाह का दूसरा सवाल है 370-35 को वापस लाने का समर्थन कांग्रेस करती है क्या? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। एक मिनट मानक जी मैंने किसी सवाल को तोड़ा मरोड़ा नहीं। मेरी लिस्ट में धारा 370 वाला नीचे है सवाल। ओके, मैंने अभी मोबाइल से लिखे हैं सवाल। ओके, आप निश्चिंत रहिए, उस पर भी बोलूंगा। ठीक है, बोलिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ओके, अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी का और बीजेपी का लेके बैठूंगा मैं। हाँ, जब पीडीपी का और बीजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना तो पहले पेज पे तीसरा पॉइंट था कि हम धारा 370 को मजबूत करने का हर भरसक प्रयास करेंगे। आज अमित शाह जी सवाल पूछ रहे हैं, काहे के चाणक्य हैं भाई? वो अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें। 3.5 साल जिस सरकार को चलाया और जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये कहता था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे, वो आज धारा 370 पे सवाल पूछ रहे हैं। ऑर्डिनेंस निकालिए, धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए हम 2 बदलाव कर रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि असेंबली की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। दूसरा 35A से रिलेटेड था, और वो जो था कि आप जमीन खरीद सकते हैं, तमाम चीजें, उसमें भी आप 15। एक मिनट सुनिए ना भाई, मैं बता रहा हूं ना, आप बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? लोगों को समझ तो लेने दीजिए। क्या 35A हट गया? क्या मानक गुप्ता और आलोक शर्मा जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? मैं मानक जी आप जवाब दे दीजिए। आप तो बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप उत्तर दे दीजिए। क्या मैं और आप जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? मैं रुक जाता हूं यहीं पर, हाँ या ना? अब देखा, अब मैंने कहा ना, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, आप सारे सवालों को घुमा रहे हैं। नहीं, दिक्कत यह है, अरे घुमा नहीं रहा मैं सीधा आंसर दे रहा हूं, आप घुमा रहे हैं। आप उत्तर दीजिए,
क्या आलोक शर्मा, मानक गुप्ता जमीन खरीद मानक सकते हैं जी। जम्मू कश्मीर में? आलोक हाँ जी, या ना? सवाल आपको जवाब आपको देना है भाई, मुझे नहीं देना है। अरे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन आपने किया, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, मुझसे नहीं पूछ रही है। अरे भाई सुनो ना, सुनो तो सही, उस पर भी आ रहा हूं मैं, अगला पॉइंट वही है, सुनिए जरा। मैं इसीलिए कह रहा हूं हिंदुस्तान के पत्रकारों के पास जवाब नहीं है किसी भी चीज का। वापस आता हूं मैं, हर चीज पर तो दोगली नीति है इनकी। अब बात आती है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का एक सवाल था। धारा 370 पर हमारा स्टैंड है कि हमने 36 बदलाव किए, लेकिन हमने वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्यान में रखकर बदलाव किए। इन्होंने बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किए 2 बदलाव किए, 2 में से 1 पर यू टर्न ले लिया और 1 पर सुप्रीम कोर्ट अब यू टर्न करवा रहा है इनको। सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं होता तो चुनाव भी नहीं होते। अब बात आती है कि अभी भी 15 साल का डोमिसाइल चाहिए। अच्छा, अब 15 साल के बाद चाणक्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे परमात्मा जानता है। वापस आता हूं मैं। मानक जी, हमने 36 चेंज किए। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट था वहां? नहीं था। क्या वहां पर तमाम जो चीजें थी, पंचायती राज, कॉन्करेंट लिस्ट, क्या 2 प्रधानमंत्री नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में? किसने हटाए? लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला लाल किले की प्राचीर से कि धारा 370 हट गई। धारा 370 चलिए, आज ठीक भी है, ओके, संविधान संजू का वर्मा की हिस्सा है। बात। आपने 2 बदलाव ओके। किए। मानक जी, अब वापस आता हूं, अब वापस आता हूं। एक मिनट, नहीं, अभी इनका भाषण नहीं सुनने के लिए बैठी हूं मैं यहाँ पर। आलोक जी, अभी बहुत देर है, आलोक जी रुकिए ना, बहुत देर है। अब संजू वर्मा को बोलने दीजिए, उसके बाद आता हूं। अंतिम बात कह दूं फिर। अच्छा लीजिए 20 सेकंड और लीजिए, चलिए लीजिए 20 सेकंड लीजिए, बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, परिवारवाद, बाप बेटे की सरकार, भ्रष्ट परिवार, 50 साल तक फारूक अब्दुल्ला की फैमिली से लड़े ये संघी जो है निक्करधारी, 50 साल तक लड़े। और जब पहली बार केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। क्या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों केंद्र में मंत्री नहीं थे? ठीक है, ओके। अब संजू वर्मा की बारी। ऑलराइट, बोलिए संजू वर्मा, बोलिए। और संजू बताइए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो पीडीपी मानक जी, आलोक जी, आलोक जी, अब रुक जाइए। बदतमीज आदमी। अरे ऐसे मत बोलिए संजू, प्लीज प्लीज जो डोंट मेक संघी पर्सनल। निक्करधारी बोला तब क्या था मानक जी? जली ना, तेरी भी जली ना। संघी निक्करधारी ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। निक्करधारी नहीं क्या? मुझे बताइए, संघी अरे आपकी निक्करधारी निक्कर ये नहीं एक पहनते थे पर्सनल क्या संघी? स्टेटमेंट है या नहीं? अरे खबरदार, जनसंघी संघी निक्कर पहनते निक्करधारी थे कि नहीं बोलेंगे पहनते तो थे? क्या आप होगा राहुल उसमें गांधी को निक्करधारी बालक कहने? बुद्धि पप्पू बोलेंगे। आपके राहुल गांधी को पप्पू बोलेंगे यदि बैल बुद्धि आपने तो बोल ही सकते संघी हैं फिर निक्करधारी किसी को। बोला तो। आपने पर्सनल चलिए, ओके। स्टेटमेंट की है, अरे आगे राहुल गांधी को चलिए, पप्पू बोला चलिए, है। आइए आइए मुद्दे पे आइए, चलिए आगे चलिए, आइए संजू मुद्दे अरे पर भाई आइए। बैल बुद्धि भी बोला जाएगा। Thank you। बैल बुद्धि के लिए निकाल रही है। बालक बुद्धि 3 बार लोकसभा चुनाव अरे हार गए, बैल आपके बुद्धि के लिए पप्पू निकाल शांत हो रहिएगा जाओ। फिर। 3 बार लोकसभा चुनाव हार गए आपके पप्पू, शांत हो जाओ आलोक शर्मा, शांत हो जाओ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आलोक जी प्लीज, आलोक जी फिर कहूंगा बैल बुद्धि के लिए आलोक जी निकाल रुक जाइए रहिएगा। प्लीज, अरे मुद्दे पे बालक आइए। बुद्धि, शांत हो जाओ। चलिए संजू मुद्दे पे आइए। 3 लोकसभा चुनाव हार के राहुल गांधी यहाँ बैठकर बीजेपी को भाषण देते हो, हंसते हो, शर्म करो थोड़ी। मानक जी कहना कमेंट नाउ। हाँ बोलिए। मानक जी आपने देखा होगा, इन्होंने पर्सनल टिप्पणी की, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगी, और पर्सनल टिप्पणी होगी तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। जी हां, बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था। 2018 में वो गठबंधन तोड़ा भी बीजेपी ने। यही महबूबा मुफ्ती जो झंडा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बयान देती हैं, ये भी अपना चुनाव हार गई लोकसभा 2024 में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं हमेशा कहती हूं, जब नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कहते हैं, कांग्रेसियों को यह जुमला लगता है। जमीनी तौर पर मैं आपको 30-40 सेकंड में कुछ बातें कहती हूं। और एक चीज कह दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, धारा 370 नहीं होता, इसे कहा जाता है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आज वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट करने का मौका मिला है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज गुज्जर और जो पहाड़ी समुदाय हैं, ये ना केवल इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, पर चुनाव के लिए खड़े भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो आतंकी हमले हैं, उनमें 72% का घाटा हुआ है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। पर अनुच्छेद 370 से थोड़ा हटकर 3 अहम चीजें आपको बोलना चाहती हूं। 2018 में कई दशकों के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत पोल हुए, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ गई, कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई, सबसे अहम पार्टी
पार्टी उभर के कौन सी आई? बीजेपी। झूठ पे फिर झूठ आपको बोल रहा है, याद होगा चल रहा है। मानव जी, डीडीसी पोल हुए 2020 में, नवंबर दिसंबर के आसपास 6-7 पार्टियां एक साथ आई गुप्तकर अलायंस बनकर, और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डीडीसी इलेक्शन में कौन उभर कर आई? बीजेपी, जिसको अकेले अपने बलबूते पर 75 सीटें मिली। क्या मानव और जी, पूरी कहाँ की झूठ पूरी बोलवाए चले जा 6-7 रहे हैं भाई आप? पार्टियां मिलकर, शांत हो जाओ, अभी तो मैं शुरू अरे हुई भाई, हूं। लेह लद्दाख आपके बीच में डेवलपमेंट नहीं काउंसिल बोली। में 2 सीटें आई हैं This is इनकी। not fair। अरे मानव जी, आलोक देखो, जी, सीटें आई है। आलोक जी, बोलने पंचायत दीजिए। चुनाव हुआ ही नहीं है वहां पर। अरे कौन से चुनाव? डीडीसी इलेक्शन पंचायत चुनाव कब हुए? सन पूछ के बताइए इनसे। अरे बताइए ना मैं। मानव जी, अरे can I पंचायत- finish? मानव जी, can I finish? आलोक जी, आप जवाब दीजिएगा, अभी मौका दूंगा आपको एक एक करके। आपको सबने सुना, प्लीज थोड़ी देर सुनिए ना। हाँ चलिए, संजू बोलिए। अक्टूबर 2018 में पंचायत पोल, सिविक बॉडी पोल हुए थे जम्मू कश्मीर में। 2020 नवंबर दिसंबर में डीडीसी पोल हुए थे। डीडीसी पोल में बीजेपी 75 सीटें लेकर आई। 6-7 पार्टियां मिलकर भी 110 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। चल झूठा। अरे क्या चाणक्य, क्या नरेंद्र मोदी, इसका जवाब जनता ने लोकसभा 2024 में यह बताया कि 62 सालों में पहली बार एक नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, और उस नेता का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नॉट राहुल, ठीक सोनिया, है, ओके। एंटोनिया। संजू, अब एक बात बताइए। ओके, अब एक बात बताइए। जब आप कांग्रेस से पूछती हैं कि आप बताइए 370 पर 35 पर आपका क्या स्टैंड है, अरे पीडीपी के साथ जब आपने गठबंधन किया था तब आपने अपना स्टैंड बदला था क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आपने बनाया था तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बना सकते? ये दोहरे मापदंड क्यों? मानव जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और आप बीजेपी से कड़े सवाल पूछोगे तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि मानव जी आप कांग्रेस के एंकर हो। मैं तो कहती हूँ मानव जी बेहतरीन सक्षम एंकर है, चाहे वो किसी से भी सवाल पूछे, उनका हक है कड़े सवाल पूछना। यस, हमने पीडीपी के साथ अलायंस किया था, पर मैं ये भी डंके की चोट पर कहती हूं, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है जिसमें ये कहने की हिम्मत थी कि हमने गलती की, वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये बात 2018 बहुत बढ़िया। हमने अपनी गलती को सुधार, बहुत बढ़िया। पीडीपी के साथ अपना नाम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किया। बहुत ही बढ़िया। आलोक जी, अब बोलिए, बीजेपी तो गलती मान रही है अपनी, आप क्यों वो गलती दोहरा रहे हैं, बताइए। चलिए, ये अभी गूगल से पढ़ाई कर बहुत रहे हैं अच्छी बात है, डिबेट के गलती पहले, मानी। गूगल से अब पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं केवल ये पूछना, अरे बाप रे, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, 3.5 साल जो सरकार चलाई थी गूगल देखना उसमें एक मत झंडा करिए। था या 2 थे? अरे माने जी, सीधा सीधा सवाल है भाई। 3.5 साल अरे आपने संजू, सरकार देखने चलाई। दीजिए, गूगल देख भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ चलिए। मुझे देखिए, जम्मू कश्मीर पे मुझे गूगल देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। मैं तो केवल 2.25 करोड़ का आंकड़ा ढूंढ रहा था कि 2.25 करोड़ वहां पर टूरिस्ट चले गए हैं, तो मुझे कहीं मिला नहीं आंकड़ा। जो हाईएस्ट है वो 46 लाख है, और वो भी कई साल पहले का है। वो भी सुनिए ना भाई, यार ये मालिक जी, आपका शो बड़ा गंभीर। पानी का गिलास भी नहीं अरे। फेंक सकते हैं। अरे मुझ पर तो आप पानी का गिलास भी नहीं फेंक सकते हैं। अरे मालिक जी, अरे चलिए, मैं सीधे चलिए, सीधे- मैं अरे चलिए ना, चलिए आगे चलते हैं। हाँ आलोक जी बोलिए। अरे बाप रे, मानिक जी, मेरा सीधा सीधा पहला सवाल, भाई पीडीपी के साथ भी सरकार बनाई और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे, मतलब हर कीमत पे सत्ता चाहिए। उसके बाद वो जो 50 साल तक संघी लड़ते रहे फारूक अब्दुल्ला फैमिली से, वो जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। और मैं सीधा सवाल फिर पूछ रहा हूं, 3.5 साल जो सरकार चलाई, अमित शाह जी बताएं कि श्यामा प्रसाद अरे भाई, मुखर्जी की हत्या, अरे 10 साल किसने की इसका जवाब दो। कहां से भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या श्यामा प्रसाद माहौल में हुई। मानक जी, ऐसे अरे सब क्या फायदा होगा यार? एक एक करके ऐसे कोई कहां से कौन ऐसे आ मैं गए समझ भाई? नहीं पा रहा हूँ, कोई नहीं समझ पाएगा कौन क्या बोल रहा है। 1 by 1 प्लीज अपनी बारी पर बोलिए, प्लीज। संजू प्लीज, नो ऐसे नहीं। ओनली आलोक शर्मा, ओनली आलोक शर्मा, ओनली आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा बड़ी रोई होगी उस दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, किसके साथ? पीडीपी के साथ, और 2 झंडे लगाकर इनके तमाम मंत्री वहां लूटपाट करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को उस दिन बड़ा दुख होगा, बड़ा उस दिन ठेस पहुंची होगी। अरे आलोक जी, और जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने ये कहा, एक मिनट भाई बाप, और उसके बाद इन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, उसके 6 महीने बाद तक सरकार चलाते रहे उनके साथ। ये तो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव था, इसलिए तुरंत एकदम, अरे भैया हम तो पूछ रहे हैं कि वो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे को अटल बिहारी वाजपेयी,
क्या मानक जी? संजू 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 प्लीज, संजू फिर आप बोलेंगे वो भी डिस्टर्ब करेंगे। संजू प्लीज आप बोलेंगे, आलोक जी भी बोलेंगे, फिर ऐसे नहीं चल, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आलोक संजू आप बोलेंगे फिर वो भी बोलेंगे। 10 साल सरकार में हो गए इनको, ये सरकार पकौड़े तल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारे कौन थे इनको पता ही नहीं चला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की असली हत्या उस दिन हुई जिस दिन इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिस साथ दिन आपने इन्होंने जो किया, पीडीपी के उसका साथ भी हिसाब सरकार होगा, बनाई आलोक शर्मा। उसका और भी दो हिसाब झंडे होगा। और 2 झंडे लगाकर हमने, यार क्या मानक जी, कहां से आप बिल्कुल ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं यार। फिर मुझे मेरे मुंह से कुछ निकले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमने आपने मराठी मानस बताया, शांत हो यार ये। डिबेट पर आने का आपको कोई हक नहीं है। आपने डिबेट में मानक जी क्या कहां संजू से प्लीज आप एक सेकंड हटाइए, एक मिनट आइए, एक मिनट। हाँ तो इकबाल भाई जरा बताइए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो गया इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में, अब पीडीपी की क्या स्ट्रेटजी है, क्या करेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले बीजेपी की प्रवक्ता ने जो 2-4 चीजें बताई हैं, ये कितनी गलत है ये आपको बताना चाहता हूं। सारे मुल्क को कैसे गुमराह किया जा रहा है। पहली बात तो ये है 370 हटने के बाद जो इन्होंने कहा कि हालात ठीक हुए हैं। 1990 से पहले जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, तब भी यहाँ के हालात बहुत अच्छे थे और आजकल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा हर कोई लहराता था, हिंदुस्तान का तराना हर कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति गाता था, दिल से गाता था। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो है हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता था। जैसे बीजेपी वाले अब 370 हटाने के बाद सारे मुल्क को दिखा रहे हैं कि अब जाके जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा आप 90 से पहले की बात कर रहे हैं क्या? 370 की बात कह रहा हूं कि धारा 370 थी और यहाँ पर झंडा भी लहराया जाता था, राष्ट्रगान भी गाया जाता था और यहाँ पर हालात भी बहुत ठीक थे। तो ये एक गलती आप बीजेपी की मान लीजिए कि 370 हटाने के बाद हमने हालात ठीक किए। दूसरा झूठ जो बीजेपी कहती है, जब उन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया तो यस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे उन्होंने दस्तखत किया, उनको सत्ता में आना था, उन्होंने 370 को हाथ न लगाने की शर्त कबूल की जो कि उनके मैनिफेस्टो में जब से बीजेपी बनी है तब से थी, लेकिन उन्होंने उस शर्त के साथ कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर में सत्ता चाहिए थी। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज किया और उस पर दस्तखत कर दिया और हमारे साथ जो है गठबंधन में यहाँ आ गए। तीसरी बात जो अभी हमारी ये प्रवक्ता कह रही थी और जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं और होम मिनिस्टर भी कहते हैं, एक बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टूरिज्म के हवाले से आज भी जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट 25 लाख से ज्यादा नहीं आते हैं और जो फिगर ये कोट करते हैं वो इन तमाम सालों में हमारे श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के लिए 1.5 करोड़ से ऊपर सालाना आते हैं और जो यहाँ पर 5-8 लोग श्री अमरनाथ जी यात्रा में आते हैं, वो तो पिछले 30 सालों से लगातार उसको हमारी सरकारों ने कभी टूरिज्म में नहीं गिना था। और तीसरी झूठ बात यह है कि ये जो कहते हैं कि 370 से हालात ठीक हुए, हमारा ये मानना है कि 40 साल हमारी फौजें, हमारी पुलिस और हमारे लोग इस कोशिश में लगे हैं कि यहाँ पर मिलिटेंसी कम हो और ये सिर्फ इन 5-8 सालों का नतीजा नहीं है, इसमें हमारे जवानों की शहादतें हैं, हमारे पुलिस की शहादतें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की शहादतें हैं। इसका क्रेडिट हम भाजपा को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर इसका क्रेडिट हम भाजपा को देंगे तो फिर ये अंडरमाइन होंगी उन वीरों की शहादतें जो 1990 से यहाँ इसको खत्म करते करते जिन्होंने अपनी जानें दी। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, भाजपा कोई, अच्छा इकबाल भाई सुनिए ना, आपने देखिए आपने अपनी पूरी बात कही, मैंने आपको नहीं टोका। आपने कहा बीजेपी ने ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, झूठ आपने भी बोला और आपने टीवी पर पूरे देश के सामने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आपने झूठ बोला। ये जो आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में हालात नहीं सुधरे 370 हटने के बाद, ये झूठ है। जो लोग वहां जाकर आए हैं वो अपनी गवाही खुद देते हैं। एक झूठ आपने यह भी बोला कि बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया आपके साथ गठबंधन करके, और आपने नहीं किया। मान लीजिए आपने भी किया, बीजेपी से गठबंधन किया था आपने सर,
आपने भी गठबंधन आपने बीजेपी से गठबंधन किया था, आपने भी कॉम्प्रोमाइज किया अपनी आइडियोलॉजी के साथ। मानो जी, हमने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भाजपा के साथ हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुकूमत की है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अब जरा आज के मुद्दे पर आइए। इकबाल भाई रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना। अब आप मुझे ये बताइए। अरे एक सेकंड। आज जो ये पाकिस्तान के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात करते हैं, वो वाजपेयी जी थे जिन्होंने LOC ट्रेड की बुनियाद डाली, जिन्होंने उस कश्मीर और इस कश्मीर के बीच में रास्ते खोले, जिन्होंने ट्रैवल। ठीक है, ओके। अच्छा इकबाल भाई रुकिए ना एक सेकंड। अब रुकिए ना, अरे रुकिए ना प्लीज। आलोक जी बोलिए, आपकी बारी। बहुत अच्छे हालात हो गए मानक जी, वहां पर सब लोग आपको आके बता रहे हैं, वहां से जम्मू कश्मीर से जो घूम के आ रहे हैं। इसीलिए बीजेपी 10 साल से चुनाव नहीं करा रही थी वहां, सुप्रीम कोर्ट को लठ चलाना पड़ा, तब तो चुनाव हो रहा है। अगर इतने अच्छे हालात थे तो चुनाव से क्यों भाग रहे थे? 2014 के बाद 24 में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में क्यों चुनाव हो रहा है? 2024 में ही लोकसभा का चुनाव था, अभी 4 महीने पहले। क्या जम्मू कश्मीर में वैली की तीनों सीटों पर बीजेपी लड़ी? क्या लेह लद्दाख में बीजेपी का जो सांसद था वो भी छोड़कर भाग गया? वो तो मुस्लिम एरिया भी नहीं था, वो भी छोड़कर भाग गया। जो संसद में बहुत अच्छा भाषण जिसने दिया था, उसने बाद में कहा कि बीजेपी कपटी राष्ट्रवाद लाती है, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करती है, और उसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उसने अपनी आस्था कांग्रेस में दिखाई। अब वापस आते हैं, बेरोजगारी में 9 पॉइंट गिर गया है 2019 में। अगस्त के आंकड़े देखिए CMI के, और आज के आंकड़े देखिए, 9 राज्यों से पीछे चला गया जम्मू कश्मीर। तो हालात कहां पर सुधरे किसी को नहीं पता। उसके बाद बात आती है भ्रष्टाचार की। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 150 करोड़ की 2 फाइलें आई थी, और अगर मुझे कहीं से ठीक से याद हो तो जो लेकर आए थे वो वहां के प्रभारी थे बीजेपी के, और पूरी तरह से उनकी जांच नहीं हुई। ईडी विसल ब्लोअर के पास चली गई। ये तो हालात अच्छे हैं। अभी मैंने 2-3 सवाल पूछे। अच्छा एक सेकंड, अगर कंप्रोमाइज राष्ट्रवाद पर किसी ने किया है तो जम्मू कश्मीर ने किया। मुझे जरा अनुराग भदौरिया, राजीव रंजन को भी टाइम देना, उसके बाद संजू आपको टाइम दे रहा हूं। एक सेकंड रुकिएगा। पहले अनुराग भदौरिया, मैं एक मिनट अंतिम बात पूछना चाहूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, मैं पहले अंतिम एक सवाल मैंने पूछा था, झंडा अलग झंडा होना चाहिए कि नहीं? आज देश के गृह मंत्री पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं मानक जी। इनको बीजेपी वाले तो नहीं बोलेंगे, ये तो दोगले। मुझे आप केवल ये बता दीजिए कि 3.5 साल जब सरकार चली PDP के साथ, तो एक झंडा था या 2 थे? आप ही बता दीजिए। जाहिर है तब तो 370 पूछ लेता हूं। तब 370 थी, तब 2 झंडे थे, सबको पता है लोग जी, तो फैक्ट है, तथ्य है। 370 का ऑर्डिनेंस मानक जी पढ़ा है आपने? कितने पेज का? मुझे केवल ये बता दीजिए। मानक जी, ये दर्शकों को क्या कहना कभी नहीं बोलते। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, पत्रकार, एक मिनट मानक जी, गलत बात है यार ये मानक जी। बोलिए। इतना गंभीर विषय है। 2 पेज का, ना 1 by 1। आलोक जी बोलिए, जल्दी बोलिए। केवल 2 पेज का ऑर्डिनेंस है, उसमें झंडे का कहीं पर कोई जिक्र नहीं। पहली चीज, अगर हो तो मुझे दिखाइएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप पत्रकारिता छोड़ देना। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। दूसरी चीज, 3.5 साल तक आपने 2 झंडे लगाकर चलाया, क्या ये सही था? ये कंप्रोमाइज नहीं था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कहते थे ना कि 2 संविधान और 2 विधान। और क्या मुझे संजू को टाइम देना पड़ेगा? बस हवा निकल गई। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पड़या। म्यूजिक